नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गढ़ी में श्री आदिनाथ विधान श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न, दोनों पंथों की एकता का बना प्रतीक। कुशलगढ़ में पुरुषोत्तम मास कथा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद से बताई अधिक मास की महिमा। सीएनजी रिक्शा से 206 बोतल विदेशी शराब जब्त। झालोद में एलसीबी की रेड, चालक फरार। डोंगरी गांव में शराब भरी फोर्स क्रूजर छोड़कर बूट लेकर फरार। दाहोद में एलसीबी की बड़ी कार्रवाई, 5,79,000 का माल जब्त। गुलाब देकर समझाइश, बांसवाड़ा पुलिस की अनोखी पहल। बिना हेलमेट चालकों को किया जागरूक। विश्व साइकिल दिवस पर महिलाओं की साइकिल रेस, 12 से 65 साल तक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण संस्थान भवन भूमि पूजन होगा। कुशलगढ़ से रत्नाम प्रतिनिधि, घर घर पिए पीले चावल। में पेड़ कटिंग के नाम पर घंटों बिजली बंद। रात भर अंधेरे में कट रही लोगों की रात, विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। भारत विकास परिषद माही शाखा ने लगाया बाल संस्कार शिविर, बच्चों को दिए नैतिक मूल्यों के पाठ। शारदा कॉलोनी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। कथावाचक ईशिका गहलोत ने बताई भागवत महिमा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शिलान्यास। कुशलगढ़ में पीपल डोजिया मार्ग बनने से ग्रामीणों में हर्ष। गनोड़ा में बदला मौसम का मिजाज, जनजीवन प्रभावित। पहले तेज आंधी, फिर बारिश और जबरदस्त ओलावृष्टि। रोटरी क्लब कुशलगढ़ ने नई एसडीएम श्रद्धा सिंह का किया स्वागत। जनहित में सहयोग का दिया भरोसा। गोविंद गुरु लीमड़ी में नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद ग्रहण। विधायक महेश पुरिया रहे मौजूद। सिंधु दर्शन यात्रा में शामिल होगा बांसवाड़ा से सिंधी समाज। 10 युवाओं का दल लेह लद्दाख रवाना हुआ। फतेहपुरा में नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने संभाला पदभार, दोनों ने समान विकास का दिया भरोसा। महावीर इंटरनेशनल ने बांटी जीवन रक्षक टैबलेट किट, हार्ट अटैक से बचाव की दी जानकारी। ज्योतिषाचार्य जोशी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। प्रतापगढ़ जिले के भदेसर में खुशी की लहर। विद्या वाचस्पति से अलंकृत वशिष्ठ का धरियावाद में स्वागत। जिले में पहले सेवानिवृत्त शिक्षक बने ज्योतिषाचार्य। एपीएस 95 पेंशनरों ने लिया अनोखा संकल्प, न्याय मिलने तक सांसद सीपी जोशी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। सीएचसी बारावरदा में नर्सिंग कर्मी पर प्राइवेट प्रैक्टिस। दाहोद में इंदौर हाईवे के पास खेत के कुएं में अज्ञात शव मिला। नहीं हो पाई मृतक की पहचान, पुलिस जांच में जुटी। ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। गढ़ी में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में नवनिर्मित अंतर्मना रत्नत्रय सदन में बुधवार को भव्य श्री आदिनाथ विधान श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन दोनों प्रमुख परंपराओं के समन्वय और एकता का अनुपम उदाहरण बना। प्रातःकाल दोनों मंदिरों से भगवान आदिनाथ की प्रतिमाओं को गंधकुटी में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा के साथ अंतर्मना रत्नत्रय सदन लाया गया। इसके बाद दोनों मंदिरों की आम न्याय और परंपराओं के अनुरूप विधि विधान से श्री आदिनाथ विधान संपन्न कराया गया। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजन, अर्घ समर्पण और विधान की क्रियाओं में सहभागिता निभाई। समाजजनों ने बताया कि एक मंच पर परस्पर सम्मान और समन्वय के साथ विधान संपन्न होना भावुक अवसर है। यह आयोजन धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता का प्रेरणादायी संदेश देने वाला रहा। विधान के समापन पर अध्यक्ष संदीप जैन और पवन शाह ने सदन के उद्घाटन पुण्यार्जक पवन धीरावत परिवार, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पाने वाले पवन दोषी परिवार और रमेश भरड़ा परिवार का मुकुट माल्यार्पण कर स्वागत किया। भवन पुण्यार्जक बी के चूड़ीवाल परिवार गुवाहाटी के योगदान की सराहना की गई। विधान का संचालन बाल ब्रह्मचारिणी शैलिनी दीदी और मुस्कान दीदी के सानिध्य में कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में चल रही पुरुषोत्तम मास महात्म कथा के तीसरे दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कथा में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अधिक मास की महिमा बताई। नीलकंठ महिला मंडल के तत्वाधान में शाम 7:30 से रात 11 बजे तक कथा का आयोजन हुआ। व्यासपीठ से छींच के डॉक्टर महेंद्र त्रिवेदी ने कथा का वाचन किया। तीसरे दिन की कथा पुरुषोत्तम वर प्रधानम पर केंद्रित रही। डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि जब अधिक मास प्रकट हुआ तो लोगों ने उसका उपहास कर मलमास कहा। दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि इस मास में सच्चे मन से पूजा, कथा श्रवण और दान करने वाले भक्त को 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। यह मास आध्यात्मिक लाभ, पापों की नाश और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए फलदायी है। पोथी पूजन का लाभ पत्रकार सुनील शर्मा, ममता शर्मा और मुकेश पांड्या, हेमलता पांड्या ने किया। शाम को महाआरती उतारी गई। नगर के सनातन धर्म के महिला पुरुष बड़ी संख्या में कथा का लाभ ले रहे हैं। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। आयोजकों ने बताया कि कथा में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या। दाहोद जिले के झालोद पुलिस थाना क्षेत्र में एलसीबी शाखा ने प्रोहिबिशन रेड कर बड़ी सफलता हासिल की है।
जालोद लिमड़ी रोड पर नानसलाई गांव में एक सीएनजी रिक्शा से अवैध विदेशी शराब का जखीरा पकड़ा गया। एलसीबी दाहोद ने सुबह 7 से सवा 8 के बीच नानसलाई गांव में वॉच लगाई थी। इस दौरान एक संदिग्ध सीएनजी रिक्शा गुजरती दिखी। पुलिस ने रिक्शा को रोकने का प्रयास किया तो चालक घबरा गया। पुलिस की अचानक कार्रवाई देखकर रिक्शा चालक शराब का जखीरा और वाहन मौके पर ही छोड़कर पास की झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने रिक्शा की तलाशी ली तो उसमें से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। जब्त माल में विदेशी शराब और बियर की 206 बोतलें शामिल है, जिनकी कीमत 35,095 रुपए है। इसके अलावा 1,50,000 रुपए कीमत की सीएनजी रिक्शा भी जब्त की गई है। इस तरह कुल 1,85,095 रुपए का माल जब्त किया गया। इस मामले में झालोद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। फरार रिक्शा चालक को पकड़ने के लिए पुलिस जांच कर रही है। एलसीबी की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। दाहोद जिले में प्रोहिबिशन गतिविधियों को खत्म करने के लिए एलसीबी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लिमड़ी के डूंगरी गांव में नाकाबंदी के दौरान बुटलेगर शराब से भरी फोर्स ट्रैक्स क्रूजर गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने 5,79,000 रुपए का माल जब्त किया है। घटना डूंगरी गांव के 3 रास्ते पर पिछोकरी कालीगाम इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के पास हुई। एलसीबी दाहोद की टीम सघन पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान नाकाबंदी की गई। पुलिस को देखकर ड्राइवर और उसके साथी गाड़ी मौके पर छोड़कर अंधेरे में भाग निकले। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से पर प्रांतीय अंग्रेजी शराब की 20 पेटियां मिली। कुल 624 बोतलें बरामद हुई, जिनकी कीमत 79,680 रुपए है। पुलिस ने फोर्स कंपनी की ट्रैक्स क्रूजर गाड़ी भी जब्त की है। गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए आकी गई है। इस तरह कुल 5,79,680 रुपए का माल जब्त किया गया है। फरार ड्राइवर और उसके साथी के खिलाफ लिमड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। फिलहाल लिमड़ी पुलिस अज्ञात गाड़ी चालक और उसके साथी को पकड़ने के लिए सघन तलाश कर रही है। मामले की आगे की जांच जारी है। एलसीबी की लगातार कार्रवाई से जिले में शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए बांसवाड़ा पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश और डीजीपी के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को रोककर चालान करने की बजाय गुलाब का फूल भेंट कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने तथा यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोट और सीट बेल्ट नहीं लगाने से जान माल का नुकसान होता है। ऐसे में लोगों के दंड के बजाय जागरूकता के माध्यम से सुरक्षा के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की सकारात्मक पहल को लोगों ने सराहा और भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। डीजी साहब के आदेश से, हमारे एसपी साहब के आदेश से आज ट्रैफिक पुलिस बांसवाड़ा द्वारा लोगों को समझाइश कर फूल बांटे गए गुलाब के और समझाइश की गई कि बाइक पे हेलमेट पहने और 4 व्हीलर जैसे कार वगैरह हो तो सीट बेल्ट लगाए, काली फिल्म का उपयोग न करे, अनावश्यक गाड़ी में कोई वो नहीं करे, नंबर प्लेट की छेड़छाड़ नहीं करे, गाड़ी में छेड़छाड़ नहीं करे और सही सलामत जो प्लेट है नंबर प्लेट गवर्नमेंट द्वारा वही लगाए। इसके अलावा अलग से हॉर्न नहीं लगाए, इसका जुर्माना भी होगा। अभी हम हाथ जोड़ के और फूल बांट के समझाइश कर रहे हैं। आगे से हम सख्ती से काम लेंगे और समझाइश के साथ में चालान बनाए जाएंगे लोगों के। और हेलमेट पहनना बाइकों पे और बाइक चलाते वक्त ना तो दारू पीना है और ना फोन से बात करनी है। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में महिलाओं की साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बागड़ पर्यावरण संस्थान और मेरा युवा भारत शाखा के तत्वाधान में हुई इस रेस में 12 साल की बेटी से लेकर 65 साल की महिला तक ने पूरे उत्साह से हिस्सा लिया। सवेरे 6 बजे प्रताप सर्किल पर दूर दराज से आए प्रतियोगी एक जैसे ड्रेस कोड में रंग बिरंगी साइकिलों के साथ एकत्र हुई। जनरल रेफरी नरेंद्र पंडित की व्हीसल बजते ही साइकिलें सरपट दौड़ पड़ी। श्यामपुरा जंगल के ऊंचे नीचे रास्तों से होती हुई यह रोमांच भरी यात्रा निर्धारित पॉइंट पर समारोह में बदल गई। छोटी बेटियों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाएं अव्वल आने के लिए पूरी ऊर्जा से पेडल चलाती नजर आई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक वन संरक्षक अभिनव मालव ने की। विशिष्ट अतिथि जिला युवा अधिकारी योगेश चारण और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जूनियर वैज्ञानिक सुशीला लबाना ने भी विचार रखे। वागड़ पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक द्विवेदी ने कहा कि संस्था पिछले 30 साल से नई पीढ़ी को पर्यावरण से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। प्रतियोगिता में 12 से 30 वर्ष आयु वर्ग में दृष्टिराज सिंह झाला प्रथम, खुशबू पड़ियार द्वितीय और दृष्टि पाटीदार तृतीय रही। 31 से 65 वर्ग में वैष्णव सुंदरी प्रथम, शालिनी कंसारा द्वितीय, मनीषा सेन तृतीय रही। विजेताओं को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी, मेडल और प्रशंसा पत्र दिए गए। साइकिल रेस को सहायक वन संरक्षक अभिनव मालव और समाज सेवी निमेश मेहता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशिष्ट योगदान के लिए प्रवीणा सोनी और यश सराफ को सम्मानित। उदयपुर में प्रस्तावित अखिल भारतीय त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण संस्थान के सामाजिक भवन के भूमि पूजन को लेकर कुशलगढ़ का प्रतिनिधि मंडल रतलाम पहुंचा। स्थानीय समाज जनों को पीले चावल रखकर आमंत्रण पत्र दिए गए।
प्रतिनिधिमंडल ने भगवान नागेश्वर मंदिर में अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद गंगा आश्रम रतलाम में संस्थान उदयपुर की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तिलोत्तमा पंड्या, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनुराधा उपाध्याय और मीडिया प्रभारी अरुण जोशी पहुंचे। आगंतुकों ने भगवान नागेश्वर की पूजा अर्चना कर प्रस्तावित भवन के भूमि पूजन से लेकर ध्वजारोहण तक निरंतर कृपा बनाए रखने का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर स्थानीय समाज अध्यक्ष पंडित सुरेश चंद्र जोशी, कार्यकारिणी सदस्य पंडित डॉक्टर ओम प्रकाश जोशी, जितेंद्र प्रकाश भट्ट, ब्रजेंद्र नंदन मेहता, हरिवंश शर्मा, मनीष व्यास, प्रवीण रावल मौजूद रहे। अतिथि देवो भव भाव से आगंतुकों का सत्कार किया गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय सदस्यों के घर घर जाकर पीले चावल रखे और प्रस्तावित निर्माण के सभी कार्यक्रमों में सहयोगी बनने की मनोभाव की। समाजजनों ने भगवान एकलिंगनाथ जी का आदेश शिरोधार्य करते हुए उत्सव में उत्साह से शामिल होने का संकल्प लिया। संक्षिप्त किंतु भावविभोर कार्यक्रम के लिए सभी ने साधुवाद दिया। ये भवन सामाजिक एकता और संस्कारों का केंद्र बनेगा। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा में बिजली विभाग की लापरवाही से लोग परेशान हैं। पेड़ कटिंग के नाम पर कागजों में औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, लेकिन हकीकत में लोगों को पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ रही है। 4 दिन से आधी रात को बिजली गुल हो रही है, जो सुबह से ही लौटती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पेड़ नहीं काटने की वजह से आए दिन फॉल्ट आ रहे हैं। जगह जगह पेड़ की डालियां तारों को छू रही है। इसके बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कुपड़ा के साथ आसपास की कॉलोनियों में भी बिजली बंद हो जाती है। सिटी सेकंड का बिल भरने के बावजूद लोगों को सुविधा नहीं मिल रही। लक्ष्मी नारायण चौक पर पिछले 3 घंटे से बिजली गुल है। लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं होती। फॉल्ट ठीक करने में घंटों लग जाते हैं। बार बार बिजली लाने से घरों में इन्वर्टर भी जवाब दे गए हैं। पानी की मोटरें नहीं चलने से पेयजल संकट भी खड़ा हो गया है। रात में अंधेरा होने से सुरक्षा का भी खतरा बढ़ चुका है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विभाग का मेंटेनेंस के नाम पर शेड्यूल कटौती बंद कर स्थायी समाधान करना चाहिए। बांसवाड़ा में भारत विकास परिषद माही शाखा ने बाल संस्कारों के संवर्धन के लिए प्रेरक पहल की है। अंकलेश्वर सेवा बस्ती के बच्चों के लिए बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6ठी तक के बच्चों को नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ा गया। शिविर में बच्चों को गुरुजनों और बड़ों के सम्मान, अनुशासन, स्वच्छता, राष्ट्र प्रेम और योग का महत्व बताया। प्रेरक प्रसंग, कविताओं, गीतों और भजनों के माध्यम से बच्चों को उत्तम संस्कार देने का प्रयास किया गया। भारत विकास परिषद के महिला सहभागिता विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में सह जिला समन्वयक भुवनेश्वरी मालोत, महिला सहभागिता संयोजक बबीता गुप्ता, प्रीति जैन, सरोज शाह, सारिका मालोत और माया सेन ने बच्चों को प्रेरणादायी जानकारी दी। समापन अवसर पर शाखा अध्यक्ष हरिश्चंद्र कलाल, कोषाध्यक्ष अनंत गुप्ता, राजेंद्र सेन, सुबोध मालोत, विपुल दोषी, सुमित तलवाड़िया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अंत में बच्चों को उपहार स्वरूप पानी की केटल, स्टेशनरी सामग्री, वस्त्र और अल्पाहार वितरित किया गया। उल्लेखनीय है कि माही शाखा के महिला सहभागिता विभाग द्वारा आगामी दिनों में 7 दिवसीय सेवा एवं संस्कार सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत बाल संस्कार शिविर, योग शिविर, गौ सेवा और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बांसवाड़ा की शारदा कॉलोनी स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव एवं श्री सेन जी महाराज मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन श्रद्धालु भक्ति और आनंद में भाव विभोर होकर झूम उठे। कथा व्यास ऋषिका गहलोत ने श्रीमद् भागवत को महापुराण की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि पद्म पुराण में भागवत महात्म्य का विशेष महत्व है। उन्होंने श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता के बीच अंतर स्पष्ट किया और गुरु महिमा का सुंदर वर्णन किया। कथा प्रसंग में बताया गया कि देवर्षि नारद की भक्ति देवी से यमुना तट पर भेंट हुई। आनंद तट पर सनत कुमार द्वारा आयोजित कथा से भक्ति देवी के कष्टों का निवारण हुआ और ज्ञान वैराग्य पुण्य जागृत हुए। धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति का प्रसंग भी विस्तार से सुनाया गया। मुख्य यजमान परिवार में सौरभ गहलोत, एनी गहलोत, योगिता कमलेश गहलोत, नीयू तक्षवी, प्रियांश शाह ने व्यासपीठ का स्वागत सम्मान किया। इंदौर से पधारे मनोज सेन, खुशबू सेन, हेरी नेहा गहलोत, साक्षी गहलोत और ओम प्रकाश, रेखा, सीमन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का समय परिवर्तित किया गया है। अब कथा प्रतिदिन शाम 4 से 7 बजे तक नर्मदेश्वर महादेव मंदिर शारदा कॉलोनी में होगी। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत शोभावटी में विकास की एक और कड़ी जुड़ गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीपल डोजिया मार्ग का भव्य शिलान्यास किया गया। शिलान्यास होते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़कर मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से खेड़ा धरती मंडल अध्यक्ष राकेश बड़खिया और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि तोल सिंह हटीला ने इस मार्ग का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। इस नई सड़क के बनने से ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर मंडल महामंत्री अमर सिंह निनामा, जीवन लाल निनामा, सरपंच शांतिलाल कटारा, पूर्व सरपंच देवी सिंह कटारा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। लंबे समय से कच्चे रास्ते की समस्या झेल रहे ग्रामीणों ने शिलान्यास पर मिठाई बांटकर खुशी जताई। किसानों का कहना है कि अब फसल मंडी तक ले जाने में दिक्कत नहीं होगी, बारिश में भी आवाजाही बनी रहेगी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कर तय समय में पूरा किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। पहले तेज आंधी और धूल भरी हवाओं ने लोगों को डराया, फिर तेज बारिश के साथ जबरदस्त ओले गिरे। अचानक बदले मौसम से कस्बे में जनजीवन प्रभावित हो गया। शाम होते होते तेज अंदर चला और देखते ही देखते धूल का गुबार छा गया। इसके बाद शुरू हुई तेज बारिश कुछ ही देर में मूसलाधार हो गई। कस्बे के कई इलाकों में जबरदस्त ओले गिरे, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। अचानक बदले मौसम से बाजारों में अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों ने दुकानों और छायादार जगहों पर शरण ली। खरीदारी करने आए लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़क पर गिर गई, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। हालांकि भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश के बाद ठंडक का एहसास हुआ। किसानों को ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी है। खेतों में खड़ी सब्जियों और बागवानी को नुकसान की आशंका है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी मौसम परिवर्तन की संभावना जताई है। कुशलगढ़ में रोटरी क्लब के प्रतिनिधि मंडल ने नव पदस्थापित उपखंड अधिकारी श्रद्धा सिंह से शिष्टाचार भेंट की। क्लब ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। रोटरी क्लब अध्यक्ष रौनक सेठ ने बताया कि क्लब हमेशा जन कल्याण और क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे जनहितकारी अभियानों और विकास कार्यों में क्लब पूर्ण सहयोग करेगा। बैठक में क्लब सदस्यों ने नगर की विभिन्न जन समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रोटरी क्लब सचिव अर्पण कटारिया, जोनल कोऑर्डिनेटर प्रतीक मेहता, उपाध्यक्ष यश काबिया, वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र गादिया सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। एसडीएम श्रद्धा सिंह ने रोटरी क्लब के कार्यों की सराहना की और कहा कि सामाजिक संगठनों का सहयोग प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा। झालोद विधानसभा के विधायक महेश भूरिया की उपस्थिति में गोविंद गुरु लीमड़ी तहसील पंचायत के नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत के नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मी डेंडोर तथा उपाध्यक्ष मिनेश डामोर ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर झालोद विधायक महेश भूरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने दोनों पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी। पद ग्रहण समारोह में विधायक भूरिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तहसील पंचायत की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने नए पदाधिकारियों से पारदर्शिता और निष्ठा से काम करने का आह्वान किया। नवनियुक्त अध्यक्ष लक्ष्मी डिंडोर, उपाध्यक्ष मिनेश डामोर ने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सिंधु दर्शन यात्रा में भाग लेने के लिए बांसवाड़ा सिंधी समाज के 10 युवाओं का पहला प्रतिनिधिमंडल आज लेह लद्दाख के लिए रवाना हुआ। संत कंवर नगर स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में पूजा अर्चना और आरती के बाद दल ने अपनी यात्रा शुरू की। प्रतिवर्ष जून में लेह लद्दाख में आयोजित होने वाली सिंधु दर्शन यात्रा इस बार 5 जून से 8 जून तक होगी। यात्रा प्रभारी घनश्याम प्रियानी ने बताया कि इस यात्रा की शुरुआत 1998 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। सिंधु नदी के उद्गम स्थल पर श्री झूलेलाल साहिब का बहराना, जल ज्योत की पूजा और पल्लव के साथ सिंधु नदी की आराधना की जाती है। श्री झूलेलाल सेवा समिति संयोजक हरीश लखानी ने बताया कि युवा सिंधु नदी के किनारे पूजा कर अपनी जड़ों और गौरवमयी सिंधी संस्कृति से जुड़ेंगे। यही इष्ट देव श्री झूलेलाल भगवान प्रकट हुए थे। समिति अध्यक्ष विनोद खत्री के अनुसार दल में यात्रा प्रभारी घनश्याम प्रियानी, संयोजक हरीश लखानी, जिला अध्यक्ष जितेंद्र हिरानी, सुनील मंगलानी, विजय छाबड़ा, गोपाल लालवानी, राजेश रूपचंदानी, रामचंद्र बादवानी और नीलेश लखानी शामिल है। यह दल सिंधु दर्शन के साथ लेह लद्दाख के अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण करेगा। यात्रा को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। गुजरात के फतेहपुरा तहसील पंचायत में अल्पा डामोर ने अध्यक्ष और सरला पारगी ने उपाध्यक्ष के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। पद ग्रहण समारोह धार्मिक विधि विधान और शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर राज्य मंत्री रमेश कटारा, प्रदेश मंत्री शंकर रामलिया, जिला सदस्य, तहसील पंचायत सदस्य, सरपंच और कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभी ने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। उपाध्यक्ष सरला पारगी ने भी अपने संबोधन में विकास कार्यों में पारदर्शिता और निष्ठा का भरोसा दिलाया।
उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद ग्रहण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और तालुकाओं में नागरिकों में उत्साह का माहौल दिखा। उपस्थित नेताओं ने उम्मीद जताई कि नई टीम के नेतृत्व में फतेहपुरा में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर ने सुधारिया गांव में ग्रामीणों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से बचाव के लिए जीवन रक्षक टेबलेट किट वितरित की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण का आह्वान भी किया गया। गवर्निंग काउंसिल सदस्य अजीत कोठिया ने ग्रामीणों को हार्ट केयर किट भेंट करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करें। इस दौरान लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों को महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर प्रवीण कातीजा को महावीर इंटरनेशनल एपेक्स की मुख्य पत्रिका महावीर प्रवाह की प्रति भी भेंट की। आभार प्रवीण कातीजा ने व्यक्त किया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित जमनालाल जोशी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु संस्थान के 10वें महोत्सव में उन्हें समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। बदेसर के मूल निवासी स्वर्गीय फतेहलाल जोशी के सुपुत्र पंडित रत्न जमनालाल जोशी को ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। संस्थान के महोत्सव में उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार पंडित जमनालाल जोशी को इससे पहले भी कई देश विदेश के ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। यह जानकारी मुकेश जोशी बदेसर ने दी। जमनालाल जोशी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक लंदन में दर्ज होने की खबर से बदेसर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों और विप्र समाज ने उनकी इस उपलब्धि पर हर्ष जताया है। समारोह में उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि पंडित जोशी ने ज्योतिष और वास्तुशास्त्र को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उनके शोध और मार्गदर्शन से हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। दरियावाद से सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र मोहन वशिष्ठ को ज्योतिष में विद्या वाचस्पति की उपाधि मिलने पर दरियावाद आगमन पर नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। वे प्रतापगढ़ जिले में सेवानिवृत्ति के बाद यह उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। दरियावाद पहुंचने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों, गायत्री परिवार के परिजनों, पुरुषार्थ सेवा संस्थान के सदस्यों, उत्तम फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों, नागरिकों और माता बहनों ने तिलक लगाकर, साफा बांधकर और माल्यार्पण कर डॉक्टर वीरेंद्र मोहन वशिष्ठ का स्वागत किया। नसियाजी जैन मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस के रूप में उन्हें सदर बाजार, पुराना बस स्टैंड, सलुम्बर रोड होते हुए निवास स्थान तक ले जाया गया। वहां उन्हें सम्मानित किया गया। वीरेंद्र मोहन वशिष्ठ अर्जन सर्जन समाचार पत्र के स्तंभ लेखक हैं। वे प्रतिदिन ज्योतिष पर लेखन करते हैं और दैनिक पंचांग भी लिखते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे दरियावाद और प्रतापगढ़ जिले में हर्ष का माहौल है। शिक्षक समुदाय और ज्योतिष प्रेमियों ने कहा कि वशिष्ठ जी की उपलब्धि से साबित होता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सेवानिवृत्ति के बाद भी नई विद्या में पारंगत होकर उन्होंने समाज के सामने उदाहरण पेश की। EPS 95 पेंशनरों ने संकल्प लिया है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वे चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि 4 महीने से सांसद मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनर पिछले 8 साल से न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेंशनरों ने श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन दिए, लेकिन अभी भी वे अपने अधिकार से वंचित हैं। जनवरी में सांसद CP जोशी और भविष्य निधि आयुक्त उदयपुर के साथ बैठक हुई थी। 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी, सेल, भेल, टाटा जैसी कंपनियों के डिमांड नोटिस की कॉपी पर चर्चा हुई। आयुक्त ने कहा था कि दिल्ली से आदेश करवा दीजिए, 7 दिन में डिमांड नोटिस जारी कर देंगे। जिला अध्यक्ष प्रभुलाल शर्मा, शहर अध्यक्ष कैलाश पोखरना, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष सुरेश पाटीदार सहित 20,000 पेंशनर न्याय की मांग कर रहे हैं। पेंशनरों ने कहा कि जब तक 4 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती, संघर्ष जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किस्वर के गृह जिले प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। बारावरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 साल से जमे नर्सिंग कर्मी धारा सिंह मीणा पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामवासियों ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजे ज्ञापन में बताया कि धारा सिंह मीणा CHC में इलाज करने की बजाय सरकारी क्वार्टर में निजी क्लिनिक चला रहे हैं। आरोप है कि अपनी 5वीं पास पत्नी से मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप लगवाई जा रही है। शिकायत करने पर धमकाते हैं कि मंत्री और कलेक्टर को मासिक बंदी पहुंचाते हैं। 1 साल पहले प्रसूता से रुपए लेने का मामला सामने आया था। कलेक्टर जांच के बाद 6 महीने उपयोग किया गया, फिर वापस भेज दिया गया। धारा सिंह ने टेलीफोन पर रुपए लेने की बात कबूली थी। ऑडियो वायरल होने, मीडिया में आने और कलेक्टर CMHO को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने 12 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किस्वर को ज्ञापन भेजकर धारा सिंह को तुरंत हटाने की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की हो। दाहोद में इंदौर हाईवे के पास एक खेत के कुएं से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटना इंदौर हाईवे की तरफ जाने वाले मार्ग पर कालू भाई माली के खेत की है।
आज सुबह स्थानीय लोगों ने खेत में बने कुएं से एक शव तैरता हुआ देखा। सूचना मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए और तुरंत दाहोद पुलिस को जानकारी दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए दाहोद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायर फाइटर के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह आत्महत्या है या हादसा है या किसी साजिश का नतीजा, इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है। कुएं से शव मिलने की खबर से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मृतक के परिजनों की तलाश में जुटी है और लोगों से शव की पहचान में मदद की अपील की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पीवीसी राजस्थान।